देखिए, होता ये है कि हर बंदे को ना अल्लाह ताला ने अपनी एक सलाहियत दी होती है। हर बिल्कुल सर। बंदे को डिस्कवर करना चाहिए कि उसके अंदर बेस्ट क्या चीज़ है। जब उसको अपने बेस्ट का पता चल जाएगा ना, वो उसके ऊपर काम करे दिन-रात एक कर दे, उसके बाद फिर होता ये है कि आपकी कोई ना कोई एबिलिटी जो है वो ऊपर आती है, आपको पता चल जाता है कि मुझे इसके साथ काम करना है। नहीं, ये बिज़नेस वाला जो आइडिया होता है ना, ये हमेशा तब बूस्ट करता है जब आपके अंदर की जो शौक है ना, वो निकल के बाहर आता है। इसमें आप प्रॉफ़िट को कैलकुलेट बाद में करें, अपने शौक को उभार के उसके ऊपर काम करें। तो जब कुछ यूनिक बनेगा तो लोग पसंद करेंगे तो सेल होगा तो प्रॉफिट जनरेट खुद ब खुद हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी के टाइम के ऊपर ऐसा था कि जॉब्स मिलना भी बहुत मुश्किल थी और जब कभी किसी की जॉब लगती भी थी वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ करती थी और मेरा माइंड थोड़ा-सा बिज़नेस टाइप का था, मुझे था कि मुझे कुछ अपना ही करना है। तो मैंने अपनी जो पॉकेट मनी थी उसकी सेविंग कर के जो मेरे पास अमाउंट सेव हुई वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो बहुत थोड़ी-सी अमाउंट थी जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जो बहन मौजूद हैं, उन्होंने अपना कारोबार यूनिवर्सिटी में ही स्टार्ट कर लिया था। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर बंदा कितनी एज होती है? तकरीबन 19-20 साल, 21 साल एज होती है। यानी इन्होंने 20 साल की उम्र में ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और तब स्टार्ट करने के बाद आज हालात ये हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में जाती है। पूरी दुनिया से उनको ऑर्डर आते हैं और उनकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया के अंदर सेल होती है। जब मेरी उनसे बात हुई तो वो मुझे कह रही थी कि अबूबकर भाई, मैं उन लोगों की हेल्प करना चाह रही हूँ जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, वो नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, सारी चीजें उनसे जानते हैं कि वो किस तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो अपना बिजनेस क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, मुझे ना सबसे पहले ये बताएं कि ये चीज करने के लिए ना काफी बड़ा दिल करना पड़ता है। आपने हुँ, हुँ। कैसे इतना बड़ा दिल करके बिजनेस स्टार्ट कर लिया? अ, हुआ ये कि यूनिवर्सिटी के दिनों में जब हम लोग एमबीए कर रहे थे उसके बाद हर एक बंदा जो है वो जॉब की तलाश में होता है। एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर कि हमें कोई ऐसी जॉब मिल जाए कि जिसमें हमें एकदम से जो है वो 50,000 टू 1 लाख अर्निंग हमें होनी चाहिए। अब यूनिवर्सिटी के टाइम के ऊपर ऐसा था कि जॉब्स मिलना भी बहुत मुश्किल थी और जब कभी किसी की जॉब लगती भी थी वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हुआ करती थी और मेरा माइंड थोड़ा-सा बिज़नेस टाइप का था। मुझे था कि मुझे कुछ अपना ही करना है। तो मैंने अपनी जो पॉकेट मनी थी उसकी सेविंग कर के जो मेरे पास अमाउंट सेव हुई वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, वो बहुत थोड़ी-सी अमाउंट थी जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया। ठीक हो गया। इसके अंदर ना मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे आजकल यूनिवर्सिटी से जो लड़के-लड़कियाँ पास आउट हो रहे हैं ना, हुँ, उनको ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, वो नौकरियों की तरफ भाग रहे होते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल। उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी में रहते हुए अपनी पढ़ाई के दौरान ही ये बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते देखिए होता ये है कि हर बंदे को ना अल्लाह ताला ने अपनी एक सलाहियत दी होती है। हैं? हर बिल्कुल सर। बंदे को डिस्कवर करना चाहिए कि उसके अंदर बेस्ट क्या चीज़ है। जब उसको अपने बेस्ट का पता चल जाएगा ना, वो उसके ऊपर काम करे दिन-रात एक कर दे, उसके बाद फिर होता ये है कि आपकी कोई ना कोई एबिलिटी जो है वो ऊपर आती है, आपको पता चल जाता है कि मुझे इसके साथ काम करना है। फिर आप जो है वो उसको एज़ अ बिज़नेस लेके चल सकते हैं। ठीक हो गया। इस बिज़नेस को करने के लिए ना मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस बिज़नेस को करने के लिए मर्दों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हुँ। ख़वातीन का अक्सर हमसे सवाल होता है कि वर्कर भई, हमें कुछ ऐसा बताएँ, हमें कोई ऐसा बिज़नेस बताना कि हम बच्चों के साथ भी रह के कर सकें। मैंने बच्चों को भी सँभालना होता है, जो माएँ हैं उन्हें अपने बच्चों को भी सँभालना होता है, उन्हें स्कूल भी भेजना होता है, सारे मामलात ये साथ होते बिल्कुल। हैं। आप कैसे ये मैनेज कर लेते हैं? देखिए अब ऑनलाइन हर चीज़ का ट्रेंड है। आपको जो रॉ मटेरियल है वो भी आप ऑनलाइन वेंडर्स के थ्रू मँगवा सकते हैं, घर पे मँगवा लें और जो आपके वर्कर्स हैं वो भी आप घर से ही उनको सामान दे सकते हैं। वो अपनी जगहों पे जाके स्टिचिंग करके बना के जो भी आपने मेकिंग करवानी है उसको बनवा के और दे डिलीवर टू यू एट योर प्लेस। तब आप उसको एज़ अ पैकिंग करके फिर जो कुरियर सर्विसेज़ हैं वो भी आपके घर से ही जो आपकी पैकेजिंग है, जो भी आपके ये जो पैकेजेज़ होते हैं, जो भी आपने डिलीवर करना होता है सामान वो घर से ही ले जाया करते हैं। होता यही है कि राइडर घर आता है, मेरे जितने पार्सल्स होते हैं वो राइडर लेता है और अपने सीओडी कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भी हम लोग डिलीवर करते हैं और एडवांस पेमेंट पे भी जो है वो काफ़ी पार्सल्स जो है वो दिन के निकलते हैं। तो ये कोई अब इतना मुश्किल काम नहीं रह गया, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आज के ज़माने में बिज़नेस करना सबसे आसान काम है और सबसे यूनिक और सबसे जो है वो आपका दिल लगता है इसमें। ठीक हो गया। आप ही आपने ये चीज़ें हमें बताई, हमने काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस ऐसे कवर किए हैं, उनका ना सीज़न से ताल्लुक होता है, वो सर्दियों में चलते हैं, गर्मी में नहीं चलते। आप जो बिज़नेस कर रही हैं, इसका सीज़न से कितना को ताल्लुक है? हमारा जो बिज़नेस है वो 4 सीज़न है, इसके अंदर आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी, चारों सीज़न्स की चारों तरह की जो है आर्टिकल्स मिलेंगे आपको समर, विंटर स्पेशली जो मैं वर्किंग करती हूँ ना वो स्प्रिंग के ऊपर करती हूँ। टाइम्स जो है वो फेवरेट भी होती है और ऑल टाइम्स इन भी रहती है। उसका जो है ना फैशन जाता नहीं है, तो इस वज़ह से मैं थोड़ा वाइब्रेंट कलर्स के ऊपर और इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ। ठीक हो गया। अगर कोई भी बंदा ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, इस तरह का कोई भी अगर बंदा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, आप किस तरह की उसकी हेल्प कर सकती हैं? देखिए आजकल हर जो है ना कुछ टाइम के बाद मुझसे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें ये चीज़ आती है, हम ये आर्ट कर सकते हैं, हमें जो है वो फैशन से रिलेटेड ये चीज़ करना आती है, तो आप हमें अपने साथ जो है वो जोड़ लें, अपने साथ कोई ना कोई हमसे कोई काम ले लें। तो फिर उस सूरत में ये होता है कि मैं जैसे एम्ब्रॉयडरी के लिए किसी को हायर कर लेती हूँ कि आप मुझे एम्ब्रॉयडरी कर दो, किसी को जो है वो मैं बैग डिज़ाइन करने के लिए रख लेती हूँ। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट लोग रखे होते हैं ताकि वो
हमें सपोर्ट करें और हम उनको बदले में हम भी सपोर्ट करें। ठीक हो तो गया। इस तरह होता है। इसके अंदर ना मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली जो क्लॉथिंग का बिज़नेस होता है ना, हुँ, वो दुकानों पे होता है। आपने बिल्कुल। क्लॉथिंग घर से स्टार्ट की तो आप डिफ़रेंस क्या देखती हैं दुकानों में और घर पे स्टार्ट करने में? दुकानों पे ना मेरे ख़्याल से अब हर चीज़ ऑनलाइन करने में ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें आप एफ़िशिएंट रहते हैं, उसमें आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहते हैं। दुकानों वाला या जो आउटलेट्स वाला कॉन्सेप्ट है मेरे ख़्याल से ये काफ़ी पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, काफ़ी आपकी कॉस्ट भी आती है इसके ऊपर। बिजली का बिल है, जगह का रेंट है और 100 तरह के और मसले-मसाइल होते हैं। आप ऑनलाइन बैठ के, घर बैठ के करें, उसमें आपको कोई ख़ास कॉस्ट नहीं आती, सिर्फ़ आपको एफ़र्ट पुट करनी होती है। तो आज के दौर में जो है वो ये क्योंकि बिज़नेस अगर करना बंदा घर मुश्किल नहीं से है। स्टार्ट होता है, प्रॉफ़िट भी ज़्यादा हो जाता है। प्रॉफ़िट ज़्यादा हो जाता है, आपकी एफ़र्ट, आपका फ़ोकस ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। ज़रा हमें थोड़े आर्टिकल दिखाइएगा कि आप क्या-क्या चीज़ अपनी बना रही हैं? अच्छा कुछ मैं आपको आर्टिकल्स दिखा देती हूँ, जिसके अंदर जो है ये लॉन्ग टॉप्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं, लॉन्ग मैक्सी टॉप्स होते हैं जो नॉर्मली आपको देखने के लिए नहीं मिलते। कुछ मेरे पास फ्रॉक्स में है, इस तरह के प्रिंट्स हैं जो कि काफ़ी इन रहते हैं, काफ़ी जो है वो लोग पसंद करते हैं। फिर मेरे पास चिकनकारी के काफ़ी आर्टिकल्स आपको मिल जाएँगे, जिसमें कुछ इस तरह के पीसेज़ होंगे। इसमें जो है ना ये चिकन लेज़र कट वर्क है, ठीक ये है? आपके डिज़ाइन्स और जो सारी प्रिंटिंग आपकी अपनी है? जी, बिल्कुल, ये मेरा सारा काम अपना है, हम लोग खुद ही इस पे लेज़र कट वर्क करवाते हैं और इसके साथ ये प्रिंट अटैच है नीचे लॉन्ग मैक्सी जो है ये उसके साथ चिकनकारी और इसके साथ क्रॉस बॉडी बैग भी है। वर्किंग गर्ल्स ये बैग्स काफ़ी जो है पसंद ना वो करती हैं। डिज़ाइन यानी बैग साथ फ्री हैं या उनकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है? नहीं बेशक आप पूरा सेट ले सकते हैं, आप बैग को छोड़ भी सकते हैं। तो होता ये है कि अगर आप एक चीज़ को एक ले रहे हैं ना तो ये आपको सेट में भी मिल जाएगा, अगर आपको सेपरेट चाहिए तो आपको सेपरेट में भी मिल जाएगा, ठीक है? फिर एक ये आर्टिकल है जिसमें हमारे पास जो है ना ये स्कर्ट है, फुल घेरे वाली स्कर्ट है, जैसा कि लोगों को पसंद है, ठीक है? और उसके बाद इसमें ये क्रॉस बॉडी बैग है। इसमें थोड़ा फैब्रिक का बताइएगा कि फैब्रिक कौन-सा यूज़ फैब्रिक किया? इसमें लॉन भी यूज़ होता है, अरेबिक लॉन, इंडोनेशियन लॉन यूज़ होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्स हम समर में यूज़ करते हैं। बाकी लिनन और कुछ और विंटर में हम जो है वो फैब्रिक यूज़ करते हैं। अच्छा इसमें ना मैं आपको कोई एक और आर्टिकल दिखा देती हूँ, काफ़ी वाइब्रेंट और फ्लोरल कलर्स हैं मेरे पास। जैसे आजकल फ्लैपर्स का काफ़ी फ़ैशन है, इसमें मेरे पास काफ़ी जो है ना वो फ्लैपर्स की वैरायटी है, इसमें काफ़ी कलर्स नज़र आ रहे होंगे आपको, इस तरह के। फुल फ्लेयरी जो है वो प्लाज़ो है और साथ में टॉप और बैग है, ठीक है? इसी टाइप का ये भी होगा। टॉप है, बैग है और कंप्लीट सेट जो है ना वो हम बनाते हैं, जो फंक्शंस वगैरह के अंदर भी आप पहन सकते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई बंदा जो बड़े ब्रांड का डिज़ाइन है, वो लो कॉस्ट में बनवाना चाह रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी आप बनवा देती हैं हाँ अगर जी, वो बिल्कुल, डिज़ाइन हम लेके आ बल्क जाए? में ना एज़ अ होलसेल के तौर पे भी हम बनाते हैं। अगर 10 आर्टिकल हैं, 20 आर्टिकल हैं, जितने भी हैं वो उस ऑर्डर के हिसाब से बना देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या चीज़ है आपके अच्छा पास? इसके अलावा मैं आपको चिकन की चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ। चिकनकारी जो है ना वो हमारे मुल्क में काफ़ी एक प्रेशियस कपड़ा समझा जाता है। उसमें भी हमने काफ़ी लो बजट के अंदर काम करने की कोशिश की है और काफ़ी फ़ैशन को इन रखने के लिए जो है अभी जैसे प्लाज़ोज़ चल रहे हैं काफ़ी, तो ये चिकनकारी इस तरह से पूरे-पूरे ड्रेसेज़ हमने जो है वो चिकनकारी के बनाए हैं। अभी अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है हुँ। ऑनलाइन, आपका कोई नंबर या एड्रेस वगैरह आप किस जगह पे अवेलेबल होती हैं? अच्छा मेरा जो है ना फ़ेसबुक पेज है अंबर्स के नाम से। प्रीवियसली मेरा एक पेज था फ्लोरा के नाम से, काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन अभी मैंने वो चेंज करके अंबर्स कर दिया हुआ है। और मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा नंबर है 032442011404। इस पे कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन ऑर्डर्स दे सकते हैं। बल्क मँगवाना है बल्क या फिर अगर आप सिंगल ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है।